मद्रास हाई कोर्ट ने मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों को एक जोरदार झटका दिया है, जिसके बाद से ही ये जिहादी समूह बौखलाए हुए हैं। हालांकि कोर्ट के सामने इनकी एक ना चली और कोर्ट ने अपने फैसले को कायम रखा। मामला मुहर्रम जुलूस से जुड़ा है, जिसको लेकर मुस्लिम कट्टरपंथी समूह मानते हैं कि जुलूस ढोल और नगाड़ों के साथ नहीं निकाले जाते, ये इस्लाम के खिलाफ है। जिसके बाद तमिलनाडु में जमकर बवाल देखने को मिला। कोर्ट के इस फैसले ने कट्टरपंथियों के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के इरवाड़ी शहर में ढोल, संगीत और कथुराई पांचा यानी कि रथ यात्रा के साथ मुहर्रम समारोह आयोजित करने की इजाजत दी। कोर्ट ने इस दौरान उन मुस्लिमों को घर में रहने की सलाह भी दी जिन्होंने इस तरह के आयोजन से आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को कट्टरपंथी ताकतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि मजहबी जुलूस निकालने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) और डी के तहत संरक्षित है और कट्टरपंथी तौहीद जमात को यह बताने की हक नहीं कि अन्य समुदाय के लोगों को त्योहार कैसे मनाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जब किसी के मौलिक अधिकार खतरे में हो तो प्रशासन का कर्तव्य है कि वो उन अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रशासन ने कट्टरपंथी तत्वों द्वारा दी गई धमकियों के आगे घुटने टेक दिए। अगर किसी के मौलिक अधिकार खतरे में हैं, तो प्रशासन का कर्तव्य है कि वह अधिकारों को बनाए रखने और अधिकारों के प्रयोग में बाधा डालने वालों को दबाए। मौलिक अधिकारों को कट्टरपंथी ताकतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर जिला प्रशासन कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देकर अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का आसान और आलसी विकल्प अपनाता है तो यह उनकी नपुंसकता को दर्शाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे जगह के साथ भाषा बदलती है, वैसे रीति रिवाज में भी बदलाव होता है। अगर इरवाड़ी के लोग संगीत, ढोल की थाप और रथ जुलूस में विश्वास करते हैं तो उनमें सऊदी अरब के व्यवहार के अनुरूप होने की उम्मीद करना तालिबानी दृष्टिकोण से कम नहीं। कोर्ट ने इस दौरान कट्टरपंथी संगठन तौहीद जमात को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें कहा कि अगर इस समूह का यह मानना है कि ऐसे कार्यक्रम उनकी मान्यता के मुताबिक नहीं है तो वो इसमें शामिल ना हो और अपने घर में रहे, लेकिन किसी और को ऐसा करने से ना रोके। उल्लेखनीय है कि मुहर्रम जुलूस को लेकर कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट में यह याचिका की गई थी, जहां तौहीद जमात ने इस बात का विरोध किया था कि मुहर्रम ढोल के साथ नहीं मनाया जाना चाहिए। वहीं थमीम सिंधा मदार नामक व्यक्ति ने बताया था कि एरवाड़ी शहर में मुस्लिम श्रद्धालुओं का एक वर्ग परंपरागत रूप से वर्षों से ढोल और संगीत के साथ मुहर्रम जुलूस निकालता रहा है, जिसे संथाना कुडू जुलूस और कुथिराई पंच के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस वर्ष उन्हें मुस्लिम श्रद्धालुओं के एक अन्य वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कट्टरपंथी समूह को फटकार लगाई। चूंकि पूरी खबर मुहर्रम से जुड़ी है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इस्लाम इसको लेकर क्या कहता है। क्या सच में कट्टरपंथियों के दावे सच हैं? मुहर्रम गम और मातम का महीना है, जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है, यानी मुहर्रम इस्लाम के नए साल या हिजरी सन का शुरुआती महीना है। मुहर्रम बकरीद के पर्व के 20 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आशूरा भी कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इमाम हुसैन के वालिद यानी पिता का नाम मोहतरम शेर खुदा अली था, जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे। इमाम हुसैन की मां बीवी फातिमा थी। हजरत अली मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुखिया थे। इमाम हुसैन की मां बीवी फातिमा थी। हजरत अली मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुखिया थे। उन्हें खलीफा बनाया गया था। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह था, जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर विश्वास नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाए। हालांकि इमाम साहब को यह मंजूर ना था।
उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में वह अपने बेटे, घरवाले और अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए। कहा जाता है कि हजरत अली के निधन के बाद लोग इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत कर कब्जा कर लिया। मुआविया के बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत अपना ली। यजीद क्रूर शासक बना। उसे इमाम हुसैन का डर था। इंसानियत को बचाने के लिए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन के करबला की जंग लड़ी और शहीद हो गए। मुहर्रम के 10वें दिन यात्री अशूरा के दिन ताजियादारी की जाती है। इमाम हुसैन की इराक में दरगाह है जिसकी हूबहू नकल कर ताजिया बनाई जाती है। सिया उलेमा के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को तजिया रखी जाती है। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद में तजिया और जुलूस निकालते हैं। हालांकि तजिया निकालने की परंपरा सिर्फ सिया समुदाय में ही होती है। अब अगर कोर्ट के फैसले को देखें तो इसका आधार बस इतना है कि मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है, उनकी शुरुआती परंपरा क्या रही, ना कि कुरान और कट्टरपंथी क्या कहते हैं। और कोर्ट ने बस उसी को ध्यान में रखते हुए कट्टरपंथियों को झटका दिया है। इसके अलावा इसको लेकर एक और कंफ्यूजन है कि सुन्नी और शिया इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। दोनों के तरीकों में क्या अंतर है। दोनों समुदाय ऐसे मनाते हैं मुहर्रम। गम के इस महीने में 10वें मुहर्रम पर सिया मुस्लिम काले कपड़े पहनकर सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और मातम मनाते हैं। इस दौरान वह या हुसैन का नारा भी लगाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान दी, इसलिए उनके सम्मान में मातम मनाते हैं। सिया मुस्लिम 10 दिन तक अपना दुख दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुन्नी समुदाय के लोग मुहर्रम के महीने में 2 दिन 9वें और 10वें या 10वें और 11वें दिन रोजे रखते हैं। सुन्नी इसलिए मनाते हैं मुहर्रम। अशूरा के दिन 2 त्योहार होते हैं, एक को सुन्नी मुसलमान मनाते हैं और दूसरे को सिया मुसलमान। सिया तो हुसैन की शहादत की याद में अशूरा के दिन मातम मनाते हैं, लेकिन इस दिन को सुन्नी सिर्फ व्रत रखते हैं। इसकी वजह यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए तो उन्होंने देखा कि किस तरह से इस दिन यहूदी लोग व्रत रखते हैं। वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इसी दिन हजरत मूसा ने शैतान फरो को लाल सागर पार करके हराया था। हजरत मूसा को सम्मान देने के लिए उस दिन से यहूदियों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद भी हजरत मूसा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी अपने मानने वालों को व्रत रखने के लिए कहा। हालांकि इसे यहूदियों से अलग बनाने के लिए उन्होंने 2 दिन व्रत रखने के लिए कहा, जबकि यहूदी 1 दिन का व्रत रखते हैं। तभी से 9वें और 10वें या 10वें और 11वें मुहर्रम पर सुन्नी मुस्लिम व्रत रखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सिया और सुन्नी मुसलमानों में इस रिवाज का अंतर क्यों है, जिसके चलते वह मुहर्रम को अलग अलग तरह से मनाते हैं। दोनों की विचारधारा अलग अलग। वक्त के साथ साथ इस्लाम बढ़ता गया। सिया और सुन्नी मुसलमानों ने अलग अलग विचारधारा अपना ली। सुन्नी मुसलमानों ने सेकुलर लीडरशिप चुनी। उन्होंने उम्याद 660-755 ईस्वी तक दमस्कस पर आधारित के दौरान खलीफाओं की सेकुलर लीडरशिप पर भरोसा किया। सुन्नी मुसलमानों को 7वीं और 8वीं शताब्दी में शुरू हुए 4 इस्लामिक स्कूलों से हर बात पर निर्देश मिलते हैं। ना सिर्फ धार्मिक बल्कि कानून, परिवार, बैंकिंग, फाइनेंस, यहां तक कि पर्यावरण से जुड़ी बातों पर भी सुन्नी मुस्लिम इन्हीं स्कूलों से मदद लेकर फैसला करते हैं। अब ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला इन दोनों समुदायों के त्यौहार मनाने के परंपरा पर क्या प्रभाव डालता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।